गिनी की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन पूरी कहानियों को भी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। आज जिस किताब की हम बात कर रहे हैं उसका नाम नाइटिंगेल, लिखा है क्रिस्टिन हैना ने। एक वॉर नॉवल है। इट इज एट द टाइम व्हेन जर्मन्स, जूज, फ्रांस वाज बीइंग टेकन। उस समय की किताब है और एक वॉर नॉवल से बहुत अलग है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होगी ना कि एक वॉर नॉवल है पर वॉर नॉवल से बिल्कुल अलग है। जनरली जब आप कोई भी किताब पढ़ते हो विच इज अबाउट वॉर, विच इज अबाउट लड़ाई, तो किताब का मेन सेंटर बैटलफील्ड होता है, ठीक है, और वहां से कहीं ना कहीं कहानी डेवलप करती है, ठीक है। इस किताब की खूबसूरती ये है कि ये जो किताब है नाइटिंगेल, इट फीचर्स एंड इज सॉर्ट ऑफ फोकस्ड ऑन पीपल जो कि पीछे रह जाते हैं। 2 कैरेक्टर्स है मेनली इस किताब में, वियान और इजाबेल। दोनों बहनें हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, दोनों बिल्कुल अलग हैं, दोनों एक ही माँ बाप की औलाद हैं, पर दोनों का रिएक्शन टुवर्ड्स लाइफ या आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ बिल्कुल अलग है। तो कहानी शुरू होती है वियान के साथ। वियान की शादी हो चुकी है, उसका हस्बैंड एक पोस्टमैन है, इनके पास बहुत बड़ा सा घर है, उसकी एक बेटी है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, वो एम्बिशियस नहीं है। दूसरी तरफ है इजाबेल जो अपने डैड के साथ रहती है, उनके बुक स्टोर में उनकी मदद करती है, पर वो कुछ अलग करना चाहती है, वो एक हीरो बनना चाहती है। एंड देन द वॉर ब्रेक्स डाउन, ओके। और वॉर जब आ जाता है तो सारे आदमी लड़ने के लिए चले जाते हैं एंड वियान एंड इजाबेल अकेले रह जाती हैं। अब वियान को लगता है कि हमारे घर में थोड़ी वॉर आएगा, हम तो अमीर लोग हैं, हमारे आसपास इतने बड़े गार्डन्स हैं, हमारे दोस्त हैं, तो क्या हुआ अगर मेरा हस्बैंड वॉर लड़ने गया, वो भी वापस आ जाएगा। बट वियान इज कम्प्लीटली रॉन्ग। जर्मन्स आ जाते हैं उनके छोटे से टाउन ऑफ फ्रांस के अंदर, और इनफैक्ट एक जर्मन सोल्जर आके डिसाइड करता है कि मैं अब आपके घर में रहूंगा। इस टर्म को बिलिटिंग कहते हैं, बिलिटिंग इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इसका मतलब ये होता है कि उस समय जब वॉर होता था तो ऑफिसर्स डिसाइड कर लेते कि ये घर बहुत खूबसूरत है, मैं यहाँ रहूंगा और अब इस घर के जितने लोग हैं वो मेरी सेवा करेंगे। सो दैट्स हाउ बिलिटिंग हैपेंड। तो इसके घर में एक जर्मन ऑफिसर आ जाता है। अब ये अपनी जिंदगी जी रही है उस जर्मन ऑफिसर के साथ। ये बिल्कुल रिबेल नहीं करती है, जो वो कहता है वही करती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसकी जिंदगी और इसकी बेटी की जिंदगी ठीक चलनी चाहिए। ये वो लड़की है ना, द टिपिकल आई विल सेटल फॉर एवरीथिंग, बस मेरी लाइफ ठीक करनी चाहिए। दूसरी तरफ है इजाबेल। जब वॉर चलता है तो इजाबेल को लगता है मुझे भी हीरो बनना है, मैं ना एक वो बनना चाहती हूँ, एक लड़की जो कि लोगों को रेस्क्यू करती है। तो इजाबेल किसी ना किसी तरह से एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाती है जहां पर जो लोग एलाइज थे, यानी कि इंग्लैंड एलाइज था जो वर्ल्ड वॉर 2 में जब वो लोग आते थे और बॉम्ब गिराते थे जर्मन सोल्जर्स के ऊपर, तो कई बार जर्मन्स उनके प्लेन्स को शूट करते थे। तो जो पायलट्स होते थे ना, वो पैराशूट लेकर नीचे जंप कर जाते थे और इन पायलट्स को सेफली एक सेफ हाउस में पहुंचाती है इजाबेल एंड शी बिकम्स वन ऑफ दोस वॉर एजेंट्स। अब कहानी मोटा मोटी यहाँ सेटल हो गई है। वियाना नहीं चाहती कि उसकी बेटी या उसके घर के साथ कुछ बुरा हो, तो वो चुपचाप बैठी होती है। पर फिर उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो एक जू होती है, और उसको जब ले जा रहे होते हैं ट्रेन में डाल के कॉन्सेंट्रेशन कैंप, तो वियान कांट हेल्प इट, वो अपनी दोस्त की मदद करना चाहती है। और दोस्त का एक छोटा सा बेटा होता है जिसका नाम होता है अरी। वियान उसे अपने पास रख लेती है और उसकी जान निकली हुई होती है, क्योंकि अगर जर्मन्स को ये पता चल गया कि एक्चुअली एक जूस का बच्चा इस टाउन में, एक ऐसे टाउन में जी रहा है जहां पर जर्मन्स के सबसे बड़े सोल्जर्स रह रहे हैं, तो उनकी नाक कट जाएगी और वो वियान को भी खत्म कर देंगे। पर वियान कांट हेल्प इट, वो हीरो बनना नहीं चाहती, पर एक ऐसी सर्कमस्टांस है जहां पे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ना भी नहीं बोल सकती ना, तो वो ले लेती है अरी को। और धीरे धीरे वियान को लगता है कि सिर्फ अरी नहीं, उसे बाकी बच्चों को बचाना है। तो वियान, who is the most unlikely hero, who never wanted to be a hero, turns into a hero where she's now saving children. वो सारे बच्चों को सेव करी है जूस के, और उनको सेफ हार्बर्स पे या सेफ जगहों पे लेके जा रही है। And that is the story of वियान.
ऑल्सो जब वियान की आप स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि ऑफकोर्स वियान और इजाबेल जो दो बहनें हैं वो कितनी अलग हैं. आप ये भी रियलाइज करते हैं कि जो जर्मन्स है उसमें जो फर्स्ट ऑफिसर आता है जो वियान के घर में उसके साथ रह रहा होता है, ही इज वेरी नाइस. तो ऐसा नहीं है कि हर एनिमी काला होता है, पर जो दूसरा ऑफिसर आता है वो बहुत खराब होता है, वो उसका रेप करता है, ही गेट्स हर प्रेग्नेंट, वो उसकी बेटी के साथ बहुत बुरी तरह बिहेव करता है. तो यू सी दैट एनिमीज कैन ऑल्सो नॉट बी क्लासिफाइड एज कंप्लीटली डार्क. उसमें भी कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं. और ये एस्पेक्ट जो है ना किताब का, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा. एंड इस किताब की खूबसूरती ये है कि चाहे ये वॉर की बात कर रही है, कई बार आपको इमोशंस में इतना इंटैंगल कर देती है कि आप फंस जाते हैं. प्यार की डेफिनेशन क्या होती है? क्या प्यार सच में किसी भी रिलेशनशिप या किसी भी नाम का मोहताज नहीं होता? क्या होता है उन शादियों में जो कि परफेक्ट लगती हैं और फिर आप अपने पति को बाद में मिलते हो, क्या वो प्यार वापस आता है? कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रेंडशिप्स आपकी लाइफ में? एंड इनफैक्ट किताब की शुरुआत में द फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स टॉक अबाउट दिस गर्ल, दिस होल स्टोरी इज इन हाइंडसाइट, मतलब कोई याद कर रहा है स्टोरी को. एंड एक मदर और सन का रिलेशनशिप डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह हम सबको लगता है कि अरे हमारी मॉम तो सिर्फ हमारी मॉम है. वी नेवर रियलाइज कि शायद हमारी मॉम्स सुपर हीरोज होंगी. और यही इस किताब की शुरुआत है. तो आपको बहुत सारी चीजों पे सोचने के लिए मजबूर करता है. एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट अ बुक. अगर आपको सिर्फ मेन कैरेक्टर से हटकर अगर ये रिलेशनशिप्स का एक प्रिज्म में आपको लेकर जाता है तो वो बहुत खूबसूरत चीज होती है. फादर्स और डॉटर्स का रिलेशनशिप कैसा होता है? एक बाप जो अपनी बेटी को कभी आई लव यू नहीं कहता, पर वो अपनी बेटी के लिए अपनी जान देने में एक सेकंड नहीं कतराता. एक बेटी जिसने शायद अपने बाप को जिंदगी भर नहीं समझा एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ समझा, पर उसके पास टाइम ही नहीं था उसे बताने का कि डैड आप मेरे हीरो हो. एक ग्रुप जहां पर एक लड़की लीड कर रही होती है और आदमी जो कि हीरोज हैं, जो कि सुपर फाइटर्स हैं, उनको उस लड़की को फॉलो करना होता है और उनके लिए वो कितनी मुश्किल बात हो जाती है. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन दिस बुक. छोटी सी किताब है, अच्छी सी किताब है. अगर आपको चांस मिले तो जरूर पढ़िएगा. किताब का नाम नाइटिंगेल. आज गिनी की लाइब्रेरी में यही डिस्कस करी. दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस बुक, बिकॉज सब कुछ बता दिया तो आप किताब क्यों पढ़ोगे, पर पढ़िएगा जरूर. गिनी की लाइब्रेरी.